प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये एक तरह से बैकबोन का काम करता है। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना, बिना रीढ़ का अगर कोई चल नहीं पाता है, वैसे ही ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्लास 11 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है और उम्मीद है कि आप लोग को क्लास 10th का याद ही होगा। फिर भी हम लोग स्टार्ट करने से पहले 11 के जो टॉपिक है उस पे पहुंचने से पहले थोड़ा हम लोग क्या करते हैं कि क्लास 10 को एक बार रिवीजन कर लेते हैं शॉर्ट में ही। आइए हम लोग देखते हैं रिवीजन ऑफ क्लास 10। रिवीजन ऑफ क्लास 10। इसमें हम लोग पढ़े थे कि अगर हम लोग का एक ट्रेंगल है और किस तरह का है, वो राइट एंगल ट्रेंगल है। मान लेते हैं हम ए बी सी एक ट्रेंगल है जो राइट एंगल ट्रेंगल है और बी मेरा जो है वो राइट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री है। तो हम ये जानते थे कि सर 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड्स हैं उसको हम लोग, इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं, एच कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और अगर हम परपेंडिकुलर इसको थीटा एज्यूम किए, इसको अगर हम लोग थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाले साइड को हम लोग पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये जो मेरा बच गया वो क्या हो गया, बेस, इसको हम लोग बी से डिनोट करते थे। हम लोग ये पढ़े थे कि सर अगर ये मेरा थीटा है तो इसके सामने पी होगा, 90 के सामने तो एच है ही, उसमें हम लोग का कोई चेंजिंग नहीं होता है। और हम लोग ये भी पढ़ लिए थे कि सर साइन थीटा जो होते हैं, साइन थीटा जो होते हैं वो पी बाई एच होते हैं। साइन के जस्ट उल्टा, इसके रिवर्स क्या हो जाते हैं, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी। याद है सबको। फिर होता है हम लोग का क्या कि कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई एच होता है ना। अगर हम लोग कॉस का उल्टा लेते हैं तो किसको लेते थे, सेक को। तो सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी। फिर क्या होता था, टेन थीटा। अच्छा ये तो याद है ना हम लोग का कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल कितना है, 6 है। हाँ, साइन है, कॉसेक है, कॉस है, सेक है, टेन है, कॉट है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कितने, 6 है। चलो, तो टेन थीटा क्या हो जाती, टेन थीटा हो जाती पी बाई बी। और टेन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। ये हमने पढ़ा था, ये सब कोई को याद होगा। अच्छा, इसी से एक बात याद आया, हम लोग इसको याद रखने के लिए क्या किए थे कि सर पंडित बद्री प्रसाद ना, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोलना जी, ऐसे नहीं याद किए थे, हरी हरी बोल, है ना। या हम लोग कर लिए थे कि सर ये साइन थीटा है, ये हम लोग का साइन थीटा होता था, फिर क्या होता था, कॉस थीटा होता था, फिर क्या हो जाता था, टेन थीटा हो जाता था। अब टेन का उल्टा तो पता ही है, कॉट होता है, कॉस का उल्टा भी पता है, सेक होता है, और साइन का भी उल्टा पता है, कॉसेक होता है। तो ये हम लोग का याद रखने का ट्रिक था, ये हम लोग पढ़े हुए थे, ये याद रखने का ट्रिक था। अब हम ये भी जान रहे हैं, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि सर साइन थीटा
साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। अभी हम लोग पढ़े कि सर साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग लिखेंगे कि सर कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। सिमिलरली इसको हम लोग उलट भी सकते हैं कि सर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, है ना। ये हम लोग लिख सकते हैं। एक और चीज हम लोग टेन का एक और फॉर्मूला पढ़े थे कि सर टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और जब टेन का उल्टा क्या होता है, रिवर्स कॉट होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये हम लोग पढ़े हुए थे। ये सारा चीज हमको लग रहा है कि आप लोग का दिमाग में होगा, और नहीं भी है तो हम लोग जैसे 11 का मैथ पढ़ने जाएंगे, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक उठाएंगे, तो लगभग टॉपिक में हम लोग को इसका जो है इससे मुलाकात होते रहेगी। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, इसको बहुत अच्छे तरह से याद कर लेना। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए और आगे देखते हैं। देखिए हम लोग और क्या पढ़े थे इसमें, है ना, ए बी सी। अभी हम बोले अगर ये इसको थीटा माने तो मेरा पी था, ये एच है और ये क्या है बी। इसमें हमने पढ़ा था कि सर एच स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम लोग क्या पढ़े थे कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़े थे ना। हम लोग ये भी लिख सकते हैं, पी को अगर इधर ले आते हैं या फिर पी को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि सर बी को ले जाते हैं तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और इस बार अगर हम लोग बी को रख लेते हैं और पी को ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये मेरा एक फॉर्मूला तो एक ही है। पाइथागोरस थ्योरम हमको ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स होते हैं। तो टू साइड्स मीन्स परपेंडिकुलर और बेस। इसी को अगर हम लोग यहाँ पे क्या किए कि सर पी को एक बार रख लिए और इसको उधर ले गए तो एक नया फॉर्मूला बन गया, फिर बी को रख लिए और पी को उधर ले गए तो उसी से एक नया बन गया। अब याद कीजिए हम लोग इसमें से एक फॉर्मूला सीखे थे, हम पहले इसको लेके चलते हैं। अगर हम इसको लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू है क्या मेरा एच स्क्वायर। ये दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, एच स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच स्क्वायर से। अगर हम लोग डिवाइड करते थे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा एच स्क्वायर और यहाँ भी क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। जैसे हम लोग p बाई एच, पी का स्क्वायर एच का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं p बाई एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको भी लिख देंगे हम लोग b बाई एच का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे सर एच स्क्वायर कैंसिल होके 1 ना हो गया, तो हम लोग का यहाँ पे क्या आ गया 1 हो गया। अब अभी याद कीजिए हम लोग तुरंत अभी पढ़ें, क्या पढ़ें कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच पढ़े ना। और एक और चीज हम लोग पढ़ें कि सर कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। तो यहाँ पे p बाई एच भी है और b बाई एच भी है।
तो P बाई एच के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस B बाई एच, और B बाई एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया। हम लोग इसको क्लास 10 में याद किए थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक ये फॉर्मूला बन के आया। दूसरा, अगर हम अब इसको उठा लें, क्या ले लें कि सर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और इस बार हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पी स्क्वायर। तो अगर हम लोग दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, यहाँ भी हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर, यहाँ भी क्या लिख देंगे पी स्क्वायर। अब h बाई पी का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, h बाई पी का होल स्क्वायर। उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं b बाई पी का होल स्क्वायर, और ये मेरा पी स्क्वायर कट गया ना, तो क्या बचा जी, 1 बच गया। चलो बहुत अच्छा, 1 बच गया। अब h बाई पी, h बाई पी, h बाई क्या हो जाता है p, तो अगर हम लोग p बाई एच करते हैं तो वो साइन थीटा होता है, लेकिन अगर h बाई पी करते हैं तो क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा दिए, स्क्वायर लगा दिए, माइनस b बाई पी। देखिए p बाई बी टेन थीटा के लिए क्या हो जाती है, p बाई बी, लेकिन जब b बाई पी अगर आ जाए तो टेन का उल्टा, तो टेन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरा एक फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे एक फॉर्मूला प्रूव्ड हुआ था, इसको नंबरिंग कर देते हैं क्या, ये मेरा 2 नंबर में था, और इसके पहले ये मेरा किस में था, 1 नंबर में था। यहाँ पे एक हमने प्रूव्ड किया और एक यहाँ पे प्रूव्ड किया। अब देखते हैं, ये 2 चीज हमने प्रूव किया ना, एक इससे कर लिया, एक इससे। अब क्या है, तीसरा इससे करना है। तो ये मेरा क्या है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तीसरा जो हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हम क्या ले रहे हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इस बार क्या करना है, तो इस बार हम लोग दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे, बी स्क्वायर से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने बी स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पे भी बी स्क्वायर लगा दिया, और इधर भी क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अब जैसे हम लोग पिछला दोनों में देख चुके हैं कि सर h का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, h बाई बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग माइनस के बाद इसमें लिख सकते हैं p बाई बी का होल स्क्वायर, और फिर ये क्या हुआ, बी स्क्वायर कैंसिल आउट ना, तो क्या बचा 1, तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, 1। अब देखिए h बाई बी, h बाई बी, b बाई एच किसका होता था, b बाई एच होता था कॉस थीटा। अब हम लोग लिख किसको रहे, h बाई बी, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, सेक थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस p बाई बी, और p बाई बी मेरा क्या हो जाता है, हाँ बहुत अच्छा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरा क्या हो गया, तीसरा भी फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग जो है पहला फॉर्मूला देखें क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या देखें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा क्या देखें,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये तीनों फॉर्मूला भी हम लोग क्लास 10 में सीख चुके थे, लेकिन फिर भी 11 में हम लोग को जान लेना जरूरी है, क्योंकि ये बेस है। अगर यही नहीं पता रहेगा तो आगे तो और टफ होते जाएगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इतना मस्त मतलब जो है ना एक्सरसाइज, इतना अच्छा टॉपिक है, कहीं आपको फील नहीं होगा कि ये टफ है। लेकिन हाँ, आपको क्लास रेगुलरली करना पड़ेगा। प्रैक्टिस, मैथ में बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करते रहना है। चलिए, इसमें एक और चीज़ हम लोग सीखे थे। क्या सीखे थे कि सर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जब हम लोग का एंगल जुड़ा हुआ रहता था तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, है ना। तो हम लोग उसका वैल्यू के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या हो जाती थी। तो हम लोग देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। थीटा जब हम लोग का 30 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 हो और 90 हो, 90 डिग्री हो, तब हम लोग का साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा, टेन थीटा। देखिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाती है, 0। याद किए थे ना हम लोग। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाती है, 1/√2। और अगर हम लोग बात करें साइन 60 डिग्री का तो √3/2। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। अगर हम लोग कॉस का देखें तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाती है, 1। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाती है, √3/2। और 45 का 1/√2। 60 डिग्री का 1/2 और 90 का 0। ऐसे अगर 10 का देखें तो 10 0 डिग्री का वैल्यू 0। 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। 10 45 का वैल्यू 1। और 10 60 डिग्री का वैल्यू √3। और 10 90 का वैल्यू क्या हो जाता था, इनफिनाइट हो जाता था। ये डिफाइंड नहीं है। ऐसे ही हम लोग जानते हैं जब साइन थीटा का वैल्यू हमको पता है तो कॉसेक थीटा का तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, उसके रिवर्स हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग को कॉसेक 0 का वैल्यू निकालना तो 0, कॉसेक 30 का वैल्यू निकालना है तो उलट देंगे तो 2, कॉसेक 45 का वैल्यू निकालना है तो √2, कॉसेक 60 का निकालना है 2/√3, है ना। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, सबका अगर रिवर्स कर देंगे तो ये हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको आप, उम्मीद है कि आपने क्लास 10th में बहुत अच्छे तरीके से याद किया होगा। और एक बार नहीं भी किए हैं तो अब हम लोग क्लास 10th में रहे नहीं, हम लोग क्लास 11 में आ चुके हैं। तो हम लोग को मेहनत भी अब ज़्यादा करना होगा। अपना पढ़ने का एक टाइम टेबल सेट कीजिए और उसके अनुसार आपको करना है। तो ये सारी चीज़ अब आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए हम अभी आगे जैसे पढ़ेंगे उसमें हम बहुत सारे एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग यहाँ 90 तक पढ़ रहे हैं, 120 करेंगे, 150 करेंगे, 180 करेंगे। हम लोग सारे एंगल का वैल्यू जो है ना बहुत आसान तरीके से और बहुत शॉर्ट टाइम में निकालते हैं। तो वो तो निकल ही जाएगा, पहले इतना हम लोग को याद होना चाहिए। आज का क्लास यहीं छोड़ देते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग डिस्कस करेंगे।